अहमदाबाद में छात्र की मौत पर भारी हंगामा हुआ है। 9वीं कक्षा के छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारा। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। तो अहमदाबाद में आप देखिए कि किस तरीके से दो छात्रों की भिड़ंत हुई और ये भिड़ंत इस हालात तक पहुंच गई कि इसमें एक छात्र की मौत हो गई। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, इस वक्त क्या कुछ खबर आ रही है और ऐसी क्या बात हो गई कि एक छात्र की जान तक चली गई? बिल्कुल, काफी ज्यादा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। परिजनों में बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मारकर उसको घायल कर दिया था और उसकी आज मौत हो गई। कल 12:30 बजे आसपास की ये घटना है जब वो लोग स्कूल से छूटे। उसके बीच में बहस हुई और बहस के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि आखिरकार परिजनों ने जो हमलावर छात्र था उसके परिजनों ने उसे चाकू के साथ स्कूल में आने कैसे दिया। यहाँ का माहौल मैं आपको दिखा दूं। आप देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर परिजन इकट्ठा हुए हैं और ये करीबन 2-3 घंटे से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल में काफी तोड़फोड़ भी की गई है। वो दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से परिजनों का गुस्सा जो है वो स्कूल पर उतरा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये स्कूल की खिड़कियां हैं और यहाँ से आप अगर अंदर देखें तो अंदर हालांकि पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद अंदर तमाम चीजें जो है वो पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी तोड़ दिए गए हैं। टेबल कुर्सी सब कुछ यहाँ पर आपको बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ तोड़ डाला गया है। सोफा जो है वो फाड़ दिया गया है। बहुत सारी इस स्कूल की खिड़कियां जो है वो तोड़ दी गई है। यहाँ पर आप देखिए ये सीसीटीवी कैमरा है, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है। अंदर देखिए टीवी जो है आपको गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। विशाल सोफे के ऊपर सिर्फ कांच ही कांच बिखरे हुए हैं। टेबल कुर्सियां सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये पूरा मंजर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। कांच की कांच यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको सोफे के ऊपर। बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई है और सबका गुस्सा है कि आखिरकार पहले जब इस तरह की शिकायत हुई छात्र के बारे में कि वो पहले भी इस तरह की लड़ाई कर चुका है, उसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। और जो भी स्कूल के अंदर छात्र आते थे उस पर निगरानी स्कूल ने क्यों नहीं रखी गई। एक बात ये भी है। इसके अलावा इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन के अंदर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस ने फिलहाल स्थिति को काबू में रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रह रहकर परिजन जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो बार बार हंगामा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं। जो भी उनके हाथ में मिल रहा है, जैसे ही मौका मिल रहा है वो तुरंत तोड़फोड़ पर उतर आ रहे हैं। जी, लेकिन अब स्कूल प्रशासन भूपेंद्र क्या कह रहा है? चूंकि जो परिवार वालों का गुस्सा है वो तो अपनी जगह जायज है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले भी शिकायत की गई लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया और अब आलम ये हो गया कि उस छात्र की मौत हो जाती है। अब स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है? बिल्कुल, स्कूल प्रशासन जो है वो फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन एक परिजन है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूं जिनकी बेटी ने जो है वो पूरा मंजर देखा था। बेटी, आपने वो सब कुछ देखा था, क्या हुआ था उस समय? मैं दूर थी पर मैंने देखा था कि 2-3 तब तो जब मैं गई थी तब 2-3 लड़के थे उसको धमकाने आए थे। तो ऐसे वो लोग बातचीत कर रहे थे और जोर जोर से गाली कर रहे थे। इतना मैंने देखा था। फिर मेरे बस वाले अंकल आ गए और मैं चली गई थी। तो ये पहले भी झगड़े होते थे क्या? ये पहले तो स्कूल का नाम था पढ़ने में, पर अभी 2-3 सालों से बहुत ऐसे न्यूशंस आ रहे हैं कि मारा मारी तो बहुत कॉमन हो गई। और अगर लड़की लड़के कुछ भी एक दूसरे को बुलाते हैं तो भी गाली देके बुलाते हैं। अभी 1 वीक पहले की बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को 2 लड़के ने मतलब मारा मारी में मेरा पैर उसमें फ्रैक्चर हो गया था, लिगामेंट क्रैक हो गया था। तो उसमें मेरे को 3 वीक का पार्ट आया था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि स्कूल फैकल्टी करते क्या है ये लोग। अगर इनकी मम्मी है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। ये बताइए कि आपके बच्चों के साथ में इस तरह की चीजें होती है, आपने कभी स्कूल को शिकायत की थी इस बारे में? एक बार नहीं, कई बार की है, लेकिन क्या करते हैं ये लोग, पेरेंट्स को बुला लेते हैं और माफीनामा लिखवा लेते हैं। मैंने बोला स्ट्रिक्ट एक्शन लो, मेरी बच्ची हो तो भी लो। मैंने बोला अगर मेरी बच्ची की गलती है तो मेरी बच्ची की, लेकिन मेरी बच्ची का टॉलरेंस लेवल कम है, नो डाउट, लेकिन वो मार झूठ वाली नहीं है। उसको गाली दी लड़कों ने, बहुत गंदी गाली दी, मिडिल फिंगर, और 1 बार चलाया, 2 बार चलाया, झगड़ा करके छोड़ दिया। बाद में उसका दिमाग गया तो वो ऐसे सामने उंगली दिखाने गई, ऐसे
कि तू अब करेगा, धमकी देने गई तो उसको धक्का दे दिया, तो उसके पैर का लिगामेंट क्रैक हो गया और उसको फिर पट्टा लगा, 15-20 दिन का पट्टा आया था। बोलने का मतलब ये एक बार नहीं, बार बार इसकी फ्रेंड के साथ में भी हुआ, दुष्कर्म करने, उसको मतलब सॉरी अभद्र भाषा बोलने में आता है, गंदी गाली देते हैं, लड़कियों को छेड़ते करते हैं और इतने सेक्सुअल मैसेज करते हैं। सर या कोई एक्शन नहीं ले रहा था? एक्शन नहीं, नॉर्मल बस डांट देते हैं। हम बोलते हैं कि इसको स्ट्रिक्ट लेते कि मैडम इसको पेरेंट्स को हमने बता दिया, पेरेंट्स देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमने फोन कर दिया है। बस वो बहला देने वाली बात है और कुछ नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से ये कह रही हैं कि बस एक तरह से दिलासा दे दिया जाता था, बार बार स्कूल प्रशासन को आगाह किया गया, उसके बावजूद उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया और जिसका परिणाम आज सामने है कि एक छात्र की मौत हो गई है और परिजन जो है यहाँ पर लगातार आपके सामने हजारों की तादाद में आपको परिजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा है। वो बार बार की शिकायतें सुनकर अब एक आखिर में उनका गुस्सा फूटा है और वहां पर वो बड़ी तादाद में जो है वो इकट्ठा हुए हैं और आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने गुस्से को बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, ये तो छात्र और परिजनों की बात से ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही छोटी बात जो कि आपसी बातचीत से हल हो सकती थी, वो आप देखिए शिक्षा का मंदिर कैसे जंग का अखाड़ा बन गया है। लेकिन भूपेंद्र, आपने एक खबर दी कि कुछ असामाजिक तत्वों की भी इस विरोध प्रदर्शन में एंट्री हुई है, उनका क्या काम इसमें? बिल्कुल, ये पुलिस जो है चूंकि इस मामले को बहुत सावधानी के साथ टैकल कर रही है क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये सांप्रदायिक रंग ना ले ले, क्योंकि जो हमलावर है वो किसी और समुदाय का है और जिस पर हमला हुआ है वो किसी और समुदाय का है। तो ऐसे में ध्यान ये रखा जा रहा है और चूंकि प्रदर्शन के अंदर वीएचपी, बजरंग दल और तमाम लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में पुलिस को सबसे ज्यादा चिंता ये सता रही है कि कहीं ये छात्र की मौत जो है वो किसी और वजह, कोई और वजह ना बन जाए किसी और हिंसक वारदात की। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है फिलहाल और इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रही है, समझाने की कोशिश कर रही है जो परिजन हैं, जो जिनके बच्चे स्कूल में हैं, उन तमाम लोगों को। हालांकि इतना जरूर है कि परिजनों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन ये भी सच है कि इस गुस्से का फायदा या फिर उसको कोई और वजह देने की एक कोशिश भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। भूपेंद्र, अब परिजन क्या मांग कर रहे हैं और ये कब तक इस तरीके का विरोध प्रदर्शन, क्योंकि देखिए सड़क को भी जाम किया गया है, तो अब ये कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल, सड़क जाम कर दी गई है। जब से पहले आए सबसे पहले इन्होंने सड़कें ही जाम की, उसके बाद में स्कूल के अंदर घुसे, स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अब जो है वो स्कूल परिसर में तमाम लोग इकट्ठा है और इनकी तरफ से ये चाहते हैं कोई इनको ऐसी सांत्वना मिल जाए, कुछ न्याय की गुहार कर रहे हैं कि इन्हें न्याय चाहिए। अब वो न्याय किस तरह से मिलेगा, किस स्वरूप में मिलेगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन स्कूल प्रशासन फिलहाल नदारद है। हो सकता है पुलिस ने लोगों के गुस्से से उनको बचाने के लिए सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि स्कूल प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई जो है रिएक्शन इस पर नहीं आया है। लेकिन इतना ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमने पेरेंट्स की बात सुनी, स्कूल प्रशासन की ही लापरवाही है, उनकी ही ये कह सकते हैं आलसपना है या जो भी है, जिसकी वजह से एक छात्र की मौत हुई। अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता, शिकायतों पर ध्यान दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब चूंकि एक छात्र की मौत हो चुकी है, परिजन गुस्से में है, तो अब विरोध हो रहा है और अब स्कूल प्रशासन के अलावा हालांकि अब ऐसा कोई चारा नहीं बचा है। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि वो इस तरह का ढाढ़स बना दे कि अब भविष्य में कोई इस तरह की घटना नहीं घटेगी या वो उस छात्र को यहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दें, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो छात्र जिसकी मौत हो चुकी है उसकी जिंदगी अब वापस लौट कर नहीं आने वाली।